Hello बच्चों, let's read this question. So this question says water drop of radius 1 centimeter is broken into 729 equal droplets. If surface tension of water is 75 dyne per centimeter, then gain in surface energy into up to फर्स्ट डेसिमल विल बी। ठीक है, गेन इन सरफेस एनर्जी बताना है। इसके करस्पॉन्डिंग आपके यहाँ पर फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप सरफेस एनर्जी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? सरफेस एनर्जी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों देखिए, सरफेस एनर्जी आप कैसे डिफाइन करेंगे। सरफेस एनर्जी देखिए आपका होता है, सरफेस एनर्जी होता है आपका सरफेस टेंशन इनटू एरिया के इक्वल। ठीक है, देखिए जो आपका फ्लूइड होता है, फ्लूइड में जो आपकी बल्क की एनर्जी होती है उससे ज्यादा एनर्जी कहाँ पर होती है? आपकी सरफेस पर होती है। और जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आपको सरफेस एनर्जी बोलते हैं। एस के आपका सरफेस टेंशन एक है, एरिया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम इनिशियल सरफेस एनर्जी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है वाटर ड्रॉपलेट 1 सेंटीमीटर की थी, सरफेस टेंशन भी गिवन कर रखा है। तो देखिए इसकी एनर्जी कितनी होगी? सरफेस टेंशन कितना? 75 डाइन्स। एक न्यूटन में आपका 10 टू द पावर 5 डाइन्स होता है, तो एक डाइन में आपका 10 टू द पावर -5 न्यूटन होगा पर सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको आप 10 टू द पावर -2 लिख लीजिए। ये तो आपका सरफेस टेंशन आ गया। इंटू एरिया, एरिया देखिए कितना होगा आपका 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस देखिए कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो उसको आप लिख लीजिए 1 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू यहाँ से इतनी आ जाएगी। तो इसको आप देखिए कितना लिख सकते हैं? आपका 75 इंटू 400 करूंगा। इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए, 75 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, तो -3 इधर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या लिख लीजिए? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 75 इंटू 4 पाई करेंगे तो कितना का बच्चों? 300 पाई। इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितना? 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स। ये आपकी इनिशियल सरफेस एनर्जी आएगी। फाइनल सरफेस एनर्जी देखिए कितनी आ जाएगी? देखिए ये 729 ड्रॉपलेट्स में हुई है, टूट गई है। ठीक है, तो एक की एनर्जी टोटल 729 है। अब इंटू आपकी एक की एनर्जी कितनी होगी? देखिए सरफेस टेंशन तो आपका ये रहेगा कितना? 75 इंटू 10 टू द पावर -3, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इंटू एरिया, एरिया क्या होगा? 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस बच्चों कितनी है? देखिए रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो हम यहाँ से रेडियस बता सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल रेडियस आपकी मान लीजिए फाइनल रेडियस आपकी कैपिटल आर होगी। ठीक है, तो वॉल्यूम इतना हो जाएगा। टोटल 729 ड्रॉप्स में टूटी हुई है और एक ड्रॉप की वॉल्यूम होगी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल। आर क्यूब 4/3 पाई से 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या थी? इनिशियल रेडियस कितनी? 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं। चलो 729 इंटू आपका कितना हो जाएगा? आर क्यूब। यहाँ से आप लिख लीजिए बच्चों, आर क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 1/729। और आर की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी 1/9 सेंटीमीटर के इक्वल। ठीक है, तो आप इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए। 1/9 सेंटीमीटर है तो 10 टू द पावर -2 आप क्या कर लीजिए? इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो बच्चों ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 75 इंटू 4 पाई करूंगा तो यहाँ से तो आपका बच्चों कितना आ गया? आपका 300 पाई हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आपका 300 पाई इंटू 10 टू द पावर -3, ये ऐसे ही हो जाएगा। और यहाँ से आपका 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 10 टू द पावर -4 ऐसा आ गया। ठीक है, अब 1/9 का स्क्वायर करूंगा तो 1/81। 81 से बच्चों उसको काटूंगा तो आपका 9 टाइम्स कट जाएगा। तो इंटू बच्चों क्या आ गया? यहाँ से आपका 9 आ गया। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए ऐसे 9 इंटू 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 क्यूब्स। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? दिस इज अवर फाइनल सरफेस एनर्जी। आपसे पूछ रखा है देखिए कितना आपका गेन इन सरफेस एनर्जी होगा। तो गेन तो किसके इक्वल होगा? आपका फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल इतना है, इनिशियल इतना है। तो देखिए 9 - 1 करेंगे तो आपका 8 इंटू कितना? 3 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 के इक्वल हो जाएगा जूल्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। पाई की वैल्यू कितनी थी? 3.14, तो 24 इंटू कितना हो जाएगा? आपका 3.14। ठीक है, और यहाँ से आपका 10 टू द पावर -5 जूल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 24 इंटू 3.14 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 24 इंटू 3.14 करेंगे तो उसकी वैल्यू आपकी 75.36 आ रही है। तो जब आपका 75.36 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल्स, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए 7.54 इंटू 10 टू द पावर -4 जूल्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसको अगर मैं मैच करूँ तो बच्चों देखिए सी ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। ऑलराइट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।